हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं मैथ मैथ सी टेट के लिए यह आपकी मैथ सीरीज चल रही है। यहाँ पर आप एमपी टेट वर्ग 3 सी टेट और अन्य राज्य के टेट के लिए तैयारी करेंगे। सभी में एक से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पेडागोजी भी है और कुछ मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन कम ही आते हैं, नॉर्मल आते हैं 15 नंबर के, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। हम 10-10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आपका सवाल दिया गया है, यहाँ हमको देखना है। यहाँ यह 11 वाला सवाल है। 10 क्वेश्चन पहले करा दिए गए हैं। 1 माइनस का है, +2 प्लस का है, 3 माइनस का है, 4 प्लस का है, 5 माइनस का है। ऐसे ही ऐसे यहाँ यह 1000 तक दिया गया है। 1000 तक दिया गया है। हाँ, हमको क्या पूछा है, का मान क्या होगा। हम इनका एक माइनस करेंगे, एक प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब इसका मान क्या होगा, 500 होगा, 2000 होगा, 0 होगा, 1 होगा। हमें नॉर्मल सी चीज देखना है, इसमें कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, नॉर्मल सा देखना है। क्या पूछा गया, ये अपने जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा, दो, ऐसे जोड़े बन रहे हैं ये। अब यहाँ देखना है हमको, ऐसे ही बनते बनते यह जोड़े 1000 के लिए अपने 500 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 500, क्योंकि दो दो अक्षर, दो जो आपके नंबर है वो एक जोड़े में आ रहे हैं, माइनस प्लस एक जोड़े में आ रहे हैं। तो ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, 3, 4, ऐसे ही करते करते यहाँ बनेंगे आपके 500 जोड़े, क्योंकि 1000 दिया है, 500 जोड़े बनेंगे। हमको एक चीज समझ में आ रही है, ये 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ 1 बचेगा प्लस का, एक हो गया। यहाँ 4 में से 3 प्लस 4 प्लस का है और 3 माइनस का है। जब 3 घटेगा 4 में से तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा। इसी प्रकार जाते जाते सभी में 1-1 बचेगा और हमारे पास लास्ट में सब में 1-1 बचना है। और 500 हमारे पास, 1000 है तो 500 ऐसे हमारे पास गोले बच जाएंगे। यह 500 बचेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया 500। इसमें कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र की जरूरत नहीं थी। ये अपने मन से अपन को सोच के करना है कि हर हर जोड़ा में से एक बच रहा है और ऐसे जोड़े बन रहे हैं। 1000 दिए हैं तो 500 जोड़े बन रहे हैं, तो हर में से एक बच रहा है, तो ये ऐसे ही ऐसे प्लस होकर यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 500। ऐसे प्लस होकर यहाँ आंसर आ जाएगा 500। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला था पेडागोजी भी दी है और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आप देखेंगे, दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का किया जाए। दैनिक जीवन में कुशल बनने के लिए हमें गणित कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपको पूछा गया है। ऑप्शन है, मौखिक अभ्यास से, लिखित अभ्यास से, सरल अभ्यास से, निदान आत्मिक अभ्यास से। दैनिक प्रयोग में, हमें दैनिक जीवन में जब हम अब देखते हैं अपने दादा दादी को और बूढ़े पुराने आदमियों को देखते हैं, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर उनकी दैनिक जीवन में मैथ इतना स्ट्रांग था, उनका गणित इतना स्ट्रांग था, हाल ऐसे फिंगर करके और पता चला लेते थे ये चीज कितने की आई, ये कितने के, इसे दे दिए कितने बचे। ऐसे ही ऐसा हुनर पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मौखिक अभ्यास करना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा ए आपका, मौखिक अभ्यास होगा। आपको मौखिक चीजें पता होंगी कि इतनी चीजें थी, इतनी चली गई तो इतनी माइनस हो गई, कितनी बची। आपको मौखिक अभ्यास करना चाहिए कुशलता हेतु, कुशलता का आवश्यकता के लिए, आपको दैनिक जीवन में कुशल होने के लिए मैथ में आपको मौखिक अभ्यास बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखा गणित व तर्क शास्त्र में संबंध है कल्पना का, दूर का, अर्थात का, निकटता का। यहाँ पूछा है कि रेखा गणित और तर्क शास्त्र में, तर्क शास्त्र कोई तर्क मतलब तर्क शास्त्र आप समझो, रीजनिंग हो गई, वो भी तर्क शास्त्र होता है। इनके बुआ की लड़की, बहन, वो आपकी कौन लगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग में और भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो रेखा गणित और तर्क शास्त्र में संबंध क्या है, इनमें संबंध आपको पता है। कल्पना तो कल्पना तो कोई कहानी सुनाता है जब बच्चा कल्पना करता है। अर्थात मतलब सत्य का है, यहाँ सत्य असत्य की बात नहीं हो रही है। दूर का भी नहीं है। राइट ऑप्शन है आपका डी। यहाँ निकटता का संबंध है, निकटता का संबंध है, क्योंकि रेखा गणित और तर्क शास्त्र में निकटता का संबंध है। वहां भी गणित का उपयोग होता है और रेखा गणित में भी उपयोग होता है। ये रेखा गणित में, तर्क शास्त्र में भी होता है। जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हो, जब आपको पता ही चलता है कि कैसे रीजनिंग में भी मैथ का बहुत प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिकांशतः माने जाते हैं प्रत्यय जटिल। जो गणित के अधिकांश गणित को इनमें से क्या माना जाता है? जो गणित है उसको अधिकांशतः क्या मानते हैं? मूर्त मानते हैं, अमूर्त मानते हैं, स्थायी मानते हैं, विशेष मानते हैं। जो गणित होता है, जब मैथ अपन लगाते हैं, गणित क्वेश्चन सवाल करते हैं, तो सवाल में हमेशा बच्चा थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत छोटा, जब उसे मूर्त चीजें छू छू कर बताते हैं, ऐसे वो अब एक था, ऐसे गुड़िया गिन गिन के बताते थे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो ऐसे ही बताएंगे उसे कि बेटा एक पेड़ था, उसकी डाली पर 4 चिड़िया बैठी थी, और एक डाली पर 5 चिड़ी बैठी थी, 5 चिड़िया, उन 5 चिड़ियाओं में से 2 चिड़िया उड़ गई, तो कितनी चिड़िया बची? तो बच्चा पहले प्लस करेगा, फिर माइनस करेगा। उसके पास ना पेड़ है, ना चिड़िया है, सब क्या है? फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो देखते हैं एक्स माइनस एक्स बाय माना कि एक्स। तो ये क्या है? सब मूर्त नहीं है जी, सब क्या है जी? पूछा है हमको प्रत्यय जटिल है। प्रत्यय जटिल क्या होता है? मूर्त। जो बच्चे क्या है, बच्चा क्या है, वहां पर मूर्त चीजें वह होती हैं जो वह दिख रही हैं, और अमूर्त चीजें वह होती हैं जो दिख नहीं रही उसे। और हमेशा बच्चे को ये जटिल, जब बच्चा छोटा होता है प्राइमरी का, तो उसे जो बड़ी कठिनाई लगती है कि जो चीजें है ही नहीं है, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि 2 चिड़िया थी, उड़ गई, आ गई, ऐसा काम हुआ, वो राम वहां गया, 2 आम लाया, सेब लाया। अब बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो यह बच्चे को क्या लगता है, जटिल क्या लगता है उसमें? अमूर्त जटिल लगता है, अमूर्त। अमूर्त क्या लगता है? क्योंकि मूर्त तो उसे दिखता है तो समझ में आ जाता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे समझ में आ जाता है ये चीज दिख रही है तो है। अमूर्त चीजों की कुछ बातें की जाती हैं, वही हमने चिड़िया वाला उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, तो वो उसको बहुत कठिन लगता है, वह अमूर्त बच्चे को बहुत कठिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षा की 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं। अब जो दिया है ना जी, क्या है? अमूर्त ही क्वेश्चन दिया है कक्षा 5 में, अमूर्त क्वेश्चन है ना, वहां खंबे होंगे ना कुछ होगा। 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः एक खंबे का 105 है सेंटीमीटर है, 215 सेंटीमीटर है, 115 सेंटीमीटर है, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया है। यहाँ क्या पूछा गया है? यह पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए यह हमें क्या करना है बच्चे को? आप सोचो बच्चे को क्या करना पड़ेगा? एलसीएफ निकालना पड़ेगा या एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब उसे प्रत्येक की लंबाई बराबर टुकड़े काटने को उसे मिल जाए। गुणांक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा ली गई है। एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच की गई है। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। आप सोचो और इसका आंसर दो। इसका आंसर है, भाई आंसर इसका राइट होगा क्या? फिर हम बताएंगे क्यों होगा। इसका राइट आंसर है एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच। यहाँ बच्चे का एचसीएफ कौशल है जो उसको ज्ञात करने की जांच के लिए दिया गया है कि बच्चा इसको कैसे करेगा, यह यहाँ पर दिया गया है बच्चे के लिए। बच्चे को क्या करना होगा? यहाँ बच्चे को करना होगा कि बच्चे को इस सभी का क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। 105 का, 215 का, और 150 का, और 235 का। इस सभी का बच्चा एचसीएफ निकालेगा तो सभी का एचसीएफ आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि यहाँ भी बच्चा 5 से डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये भी। इस सभी में 5 5 तो सभी में डिवाइड हो जाएंगे और नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ 5 का इसका बच्चे का वो आएगा, तो उसे 5 5 के ही टुकड़े करना होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमको क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर हमको इन सभी का जो दिया गया है, इन सभी का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ जब निकल जाएगा तो बच्चे को क्या होगा? वह उसके समान टुकड़े उसको मिल जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट ऑप्शन है। सभी का एचसीएफ निकालना है और इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये क्या दिया गया है?
9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 88 हो रहा है आपका। 9 गुणा 9 प्लस 7 बराबर 88। ऐसे ही ऐसे आपको दिया गया है, आप देख रहे हो। अब हमको इसी प्रकार यह चल रहा है 7 6 5 और 2 तक दिया गया है, तो क्या करना है? हम देख पा रहे हैं जब 9 9 है, 9 9 मल्टीप्लाई 7 कितना आया? 88 आया। फिर 9 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 था, 6 हो गया, और यहाँ पर ये 3 हो गया, 3 8 हो गए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर 9 था, फिर 8 आया, और फिर हमारा 8 और 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितने 4 हो जाएंगे जी, 4 हो गए। फिर यहाँ आया आपका, आप यहाँ जी वो तर्क रीजनिंग में सवाल नहीं आता, उसी जैसा है। यहाँ आया 8 7, अब 6 आ जाएगा, 6 आया, ये 9 का 9 है, प्लस 5 था, 4 आ जाएगा। जब 4 आएगा, 1 2 3 4 थे, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट चले, 8 7 6 5 आ जाएगा यहाँ, 5 9 प्लस 4 था, 3 आएगा, हमें 2 तक जाना है। 1 2 3 4 5 थे, अब 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 9 8 7 6 5 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 इक्वल, अब यहाँ कितना था अभी? 1 2 3 4 5 6, अब 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमको 8 7 होगा, यहीं तक पूछा था हमको, 8 7 होगा। यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 3 है ऊपर, 3 है, यहाँ 2 आएगा, 2। यही पूछा है, 2 तक ये पूछा है। देखो ये नंबर मिलाओ, यहीं तक पूछा है हमको। 9 8 7 6 5 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 क्या होगा? तो ये कितना होगा? ये हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। 7 8 देखना है हमको कौन से ऑप्शन में है। 1 2 3 4 5 ये रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 यह भी रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेष फल 4 बचता है, भाजक क्या है? ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप धीरे धीरे करते जाना, आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप पेपर में सोल्व कर आएंगे। इसको हमें क्या करना है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने कि यह इसका सूत्र रहता है, सूत्र मान लो या नॉर्मल मान लो आप, कोई सूत्र मतलब कोई फॉर्मूला के साथ नहीं जाना, चीजों को अपने दिमाग से सोचना है क्या हो सकता है। क्या पूछा है हमको, ऐसे करते पर डिवाइड ऐसे ही करते थे, ऐसे। यहाँ पर हमको ये नंबर दिया गया है 12 4 0 1, ये नंबर दिया गया है आपको। अब हमें क्या पूछा गया है, किसी संख्या से भाग देने पर, यहाँ किसी संख्या से, ये एक्स, ये नंबर नहीं दिया गया, इसको पूछा गया है हमको। भाग देने पर जब भाग दिया तो उसका भागफल आया 77 तथा शेषफल जो यहाँ से कट पिट के जो बचा, शेषफल आया 4, ये आया 4। अब भाजक क्या है, भाजक क्या है यह पूछा गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको क्या होता है, पहले दिया रहता है क्या, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल, प्लस क्या दिया रहता है, शेषफल, प्लस शेषफल, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब हमको क्या करना है, हमको यह नंबर जो सब, ये सब भाजक भागफल शेषफल सबसे मिलके एक नंबर बनता है, जो नंबर हमारे पास हैगा, जो नंबर है हमारे पास 12,401, ये नंबर हैगा, ये नंबर आपके पास हैगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए आपको करना पड़ेगा
भाजक यहाँ पूछा गया है तो आप लिखोगे इसको ऐसे, यहाँ यह आपको पूछा गया है, इसको x मान लो, भागफल आपका दिया गया है 77 और शेषफल आपका दिया गया है 4, शेषफल आपका 4 दिया गया है। जब हम इधर की संख्या उधर ले जाते हैं, पंचांतर बोलते हैं, जब नंबर को ले जाएंगे तो क्या करेंगे, एक्स को इधर लाएंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे, क्या होता है जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, मल्टीप्लाई का है डिवाइड का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये आपको देखना है। यहाँ गया आपका 12401, ये इधर गया, जो ये मल्टीप्लाई का साइन था ये डिवाइड का हो जाएगा, जब डिवाइड का होगा तो 77 नीचे आ जाएंगे, और ये आपका प्लस का था माइनस का होगा, और जब इनका मल्टीप्लाई होगा, टाइम लगेगा अपन को करने में, जब इनका मल्टीप्लाई इसका इसका डिवाइड करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे, और जो इसका नंबर आएगा आपका वह आएगा ए, आप करके देख लेना, ये नंबर आएगा 161, क्या आएगा 161। अब आपको फॉर्मूला सिंपल सा बन गया, इसमें से 4 को माइनस करना और 77 से भाग दे देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 161, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध कहलाता है। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ क्या संबंध कहलाता है, एककीय सहसंबंध, पारंपरिक सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे से साथ जो संबंध है वह सहसंबंध कहलाता है। एककीय संबंध भी नहीं है, पारस्परिक भी नहीं है, और पारस्परिक सहसंबंध नहीं है, सिर्फ सहसंबंध होता है, गुणांक सहसंबंध भी नहीं है, इसलिए डी इसका राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका। प्रत्येक भाग को विषय कहते हैं, जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, भूगोल आदि पढ़ते समय क्या करना चाहिए, इन विषयों का एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, सभी विषयों को एक दूसरे से संबंध करके पढ़ाया जाता है। पारंपरिक संबंध को सह संबंध कहते हैं। सह संबंध आपका बनता है, सह संबंध एक दूसरे में बनता है, क्योंकि बिना गणित के कुछ नहीं होता है, गणित सब में ही आता है, गणित सभी विषयों में आता है। यहाँ पर जो एक रोजर थे, रोजर बेकन, उनने कहा गया, रोजर बेकन ने क्या कहा, रोजर बेकन ने कहा गणित सभी विज्ञानों का द्वार है और कुंजी है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार है और कुंजी है, रोजर ने कहा गया है। इसका सह संबंध सही है, उपयोग गलत था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। परफेक्ट मीडिया, मल्टीमीडिया, सिलेक्टेड मीडिया, ये सभी जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे पढ़ाया जाए, कैसा अपनाया जाए, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका क्या, बी, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से संबंध है, बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाए, बच्चों को मैथ के जो कठिन वो है कंप्यूटर के द्वारा समझाया जाए, मल्टीमीडिया से बच्चा वो जल्दी सीखेगा, इसलिए मल्टीमीडिया को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को क्या कहा गया, विज्ञान का दास, विज्ञान का द्वार, विज्ञान का घर, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र। अभी कहा गया है, जो रोजर है उनने कहा गया है कि गणित विज्ञान का द्वार है। क्या कहा गया उनने, कि जो गणित है वह विज्ञान का द्वार है, उनने कहा है विज्ञान की कुंजी है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा, विज्ञान का द्वार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।